Hello friends, this is Rucha. Welcome back to our very own channel. I hope you all are doing good. सबकी हेल्थ ठीक है, सबकी फैमिलीज की हेल्थ ठीक है. I hope you all are absolutely fine. Yes मैम, we are completely fine, but पढ़ाई इतनी अच्छे से नहीं हो रही है मैम. थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्टेड है. जो एक्चुअल में जैसी पढ़ाई होनी चाहिए वैसे हो नहीं पा रही मैम. इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, आपको क्या बताएं. आई नो बहुत डिस्ट्रैक्शंस है एंड अभी तो और बढ़ गया आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस. तो ये डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कोप अप करना है ये मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ. ओके, सो बिफोर दैट लेट मी टेल यू वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट. द स्लॉट्स फॉर पर्सनल काउंसलिंग सेशंस, कॉल काउंसलिंग के अप्रैल मंथ के 48-49 स्लॉट्स वेकेंट है. सिर्फ 48-49 स्लॉट्स अभी वेकेंट है. तो इफ़ यू वांट कि आपको अप्रैल मंथ में ही सही गाइडेंस मिले, सही डायरेक्शन मिले, सही टाइम टेबल मिले, सही डे टू डे शेड्यूल मिले, तो यू कैन रजिस्टर, गो अहेड एंड रजिस्टर फॉर द कॉल काउंसलिंग सेशन, ताकि एक आपको आगे का एक पिक्चर क्लियर दिखे. दिस इज हेल्पिंग many of them out there. Even you can take benefit out of it. And email counseling sessions के लिए लिमिट है, number of sessions to 7 per day. So if you want, you can register for that as well. कुछ डेप्थ में ज़्यादा बात करनी है तो यू कैन रजिस्टर फॉर द कॉल काउंसलिंग, और सिर्फ कुछ रफ प्लान चाहिए तो यू कैन रजिस्टर फॉर द ईमेल काउंसलिंग. बाद में आप जाके बोलते हो कि मैम स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है, टाइम नहीं मिल रहा है मैम, जल्दी चाहिए स्लॉट्स वगैरह, तो अभी मैं बोल रही हूँ 23rd से स्लॉट्स अवेलेबल है. सो यू कैन गो अहेड एंड अवेल द बेनिफिट. ओके, सो बिफोर आई बिगिन द वीडियो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एक जो सक्सेसफुल इंसान है उसकी एक स्टोरी बताती हूँ. विराट कोहली एट द एज ऑफ 18 ही वॉज प्लेइंग दिस रणजी मैच खेल रहे थे वो. एंड उस मैच के दौरान उनको न्यूज़ मिली कि हिज फादर हैज़ हैड एन हार्ट अटैक एंड ही इज़ नो मोर. उनको समझा. नेक्स्ट डे जो नॉर्मल इंसान रहता वो सब छोड़ छाड़ के आके अपने पेरेंट के पास जाता, अपने पापा ऑफकोर्स देखने के लिए. दिस गाय पैडेड अप एंड वॉज देयर स्टैंडिंग ऑन द फील्ड बिकॉज उसकी टीम को उसकी ज़रूरत थी उस टाइम पे. ये है शेयर डेडिकेशन एंड शेयर डिटर्मिनेशन. और अपन है यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड. इसीलिए मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई है, क्योंकि सक्सेसफुल सबको होना है, बट until you know what it takes to be successful. Everyone wants to be successful until you know what it takes to be successful. Seriously, tremendous amount of sacrifices, blood, sweat, tears, everything is required until you get to the top. एंड फिर अपने को आज सिर्फ ऊपर की लेयर दिखती है, यार ये तो इतना फेमस है, ये तो इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है, बट उसने क्या क्या किया है वहां तक जाने के लिए ये कोई नहीं देखता. ये टिप ऑफ आइसबर्ग को देखना बंद करो एंड ये जो फ्रॉम बेसिक्स है इन लोगों से ये सीखना चाहिए गाइस. अपन है डिस्ट्रैक्टेड. तो अभी के अभी थोड़ा वीडियो को पॉज करो, एक पेन एंड पेपर लेके आओ सबसे पहले, और अगर ला लिया है तो पेन एंड पेपर पे लिखो. सबसे पहले एक टास्क दे रही हूँ मैं आपको, इस पे लिखो कि आपके डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या है जिस वजह से आपकी पढ़ाई नहीं होती है. मे बी वो डिस्ट्रैक्शन भी नहीं रहेगा, कुछ भी जो भी है जिस वजह से आपकी पढ़ाई नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल अभी ये लिस्ट में इंस्टाग्राम आ सकता है, यूट्यूब आ सकता है, रिलेशनशिप्स आ सकते हैं, XYZ, कुछ भी जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करता है उसको वहाँ पे लिख दो. सीरीज है, कोई सीरीज है, कोई नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज है, कुछ भी है, ठीक है. इसको लिख दिया. अभी ना साइड में 2 कॉलम्स बनाओ और उसमें लिखो कि इज इट इवॉल्विंग यू या हैज इट जस्ट मैनेज टू इन्वॉल्व यू. अभी इसका मतलब क्या है. इवॉल्व, जैसे आप यूट्यूब पे कोई रिविजनरी लेक्चर देख रहे हो, कोई मोटिवेशनल लेक्चर देख रहे हो, कोई अपलिफ्टिंग वीडियो देख रहे हो, तो ठीक है, इट इज इवॉल्विंग यू, ठीक है, उसको इवॉल्विंग के ब्रैकेट में डालो. और सिर्फ आपको इन्वॉल्व कर रहा है, जैसे कि कोई सीरीज है, जैसे कि यूट्यूब पे कोई मूवी है, या कोई नॉर्मल है कि मतलब ठीक है आज देख लिया, बस आपको एक्साइट कर रहा है वो देखने को और वो आपने देख लिया. डेली बेसिस पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आप सब देखते जा रहे हो, बिकॉज दैट इज इन्वॉल्विंग यू एंड दैट इज कीपिंग यू ग्लूड. तो आपको समझेगा गाइस, जब आप ये लिस्ट बनाओगे तो आपको समझेगा कि इन्वॉल्विंग वाली चीज़ें ज़्यादा है एंड इवॉल्विंग वाली चीज़ें कम है.
जो इवॉल्विंग वाली चीजें हैं, जो आपको अंदर से अपलिफ्ट कर रही है, ऑफ कोर्स यू कैन गो अहेड एंड डू, उसको डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं बोल सकते हो आप, दैट इज नॉट डिस्ट्रैक्शन, दैट इज सर्टनली नॉट अ डिस्ट्रैक्शन। पर ये जो चीजें हैं जो सिर्फ आपको इन्वॉल्व कर रही है, दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम गाइस। मैं आपको नहीं बोलूंगी कि ये मत करो, मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, जो चीज आप आज करोगे 3 महीने बाद रिजल्ट आपको वो ही दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आज से सिर्फ इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, अगस्त में जब रिजल्ट आएगा ना, तब भी इंस्टाग्राम पे ही रहोगे आप लोग, और उस पर देखोगे आपके फ्रेंड्स ने क्लियर कर लिया, किसी का रैंक आ गया, किसी ने दोनों ग्रुप्स क्लियर कर लिए, किसी को एग्जामिशन मिल गया, किसी को ऐसी कंपनी में जॉब मिल गया, और अपन रहेंगे वहां पे हताश बैठे हुए कि यार मेरा ही नहीं हुआ, सिर्फ शिट मेरा ही नहीं हुआ। और तब आप बोलोगे मैं और डिस्ट्रैक्टेड हूँ क्योंकि मैं फेल हो गया। लेकिन गाइज, आप ये नहीं सोचोगे कि आप फेल क्यों हुए एट फर्स्ट प्लेस, ये कभी नहीं सोचोगे। इनफैक्ट हर चीज को डिस्ट्रैक्शन का लेबल लगा के आपको नहीं पढ़ना है। आई एम बीइंग वेरी ब्लंट हियर। आप अभी डिस्ट्रैक्टेड हो इसलिए ये टाइम पास कर रहे हो, उसके बाद लास्ट मंथ जाके आप पैनिक करोगे कि यार मैं पैनिक हो गया था इसीलिए नहीं पढ़ाई की, और फिर जब रिजल्ट आएगा उसके बाद भी पढ़ने की बारी आएगी, तब आप बोलोगे कि नहीं, फेलियर ने मुझे घेर लिया था एंड आई हैड दिस डिस्ट्रैक्शन ऑफ फेलियर। वहां तक चीजें ना पहुंचे गाइस, वहां तक आके अपन बोलते हैं यार उसकी लाइफ कितनी सॉर्टेड है, उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ये सब चीजें हंकी डोरी है। क्यों गाइस, आप बेसिक्स पे जाओ। लोग जो सक्सेसफुल होते हैं, कोई भी लोग ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं होते। Every 5 AM of the morning counts, every 3 AM of the night counts। जितने आवर्स आप अभी स्पेंड करोगे उतना रिवॉर्ड आपको बाद में मिलेगा। Seriously guys, if you don't sacrifice certain things for what you want is going to become a sacrifice. I repeat, if you don't sacrifice certain things for what you want becomes a sacrifice. अभी आप सोचो कि आपको टेम्पररी सैक्रिफाइसेस करने हैं या आपको आपका करियर सैक्रिफाइस करना है। It is high time guys, 60 days to go। 60 days to go। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको ये टाइम डिस्ट्रैक्टेड होके बिताना है या फोकस्ड होके बिताना है। टाइम टू मेक सम चॉइसेस। एवरी टाइम, रोज के रोज लाइफ आपके सामने चॉइसेस लाने वाली है। सुबह उठ के जब अलार्म बजेगा, एक चॉइस ये रहेगा कि सो जाओ, 2-3 घंटे सो जाओ और कुछ नहीं होगा, और एक चॉइस ये रहेगा कि अगर मैं आज उठ गया तो एवरी पेनी, एवरी सेकेंड ऑफ दिस विल काउंट लेटर ऑन, ताकि आप अगस्त मंथ में जब मुड़ के देखो तब बोलोगे आई मेड इट एंड थैंक गॉड आई स्टार्टेड टुडे। सीरियसली हमेशा चॉइस रहेगा कि या तो मैं ये सीरीज देख लूं, या तो रिवाइज कर लूं, या तो मैं कुछ टाइम पास कर लूं किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ, फोन पे बात कर लूं कंटिन्यूस, या तो मैं कांस्टेंट सेक्शंस रिवाइज करूं, क्यूमुलेटिव रिविजन करूं, एग्जाम्शंस के लिए एम करूं। डेली बेसिस पे आपके पास चॉइसेस रहेंगे। टाइम टू मेक सम चॉइसेस गाइस, इट इज हाई टाइम टू मेक सम हार्ड चॉइसेस, बट ये आपको आगे जाके फ्रूटफुल रहेगा। एवरी स्वेट यू ड्रॉप नाउ, you will earn the reward of it in the future. So what are you waiting for guys? Okay, that's it. Comment in the comment section below कि from here on I am going to starve my distractions and feed my focus. Okay, that's it guys. All the best. Let us get this going. See, एक चांस मिला है अपने को, एक अटेम्प्ट में ही दूसरा चांस मिला है, इतने दिन पढ़ाई नहीं की, सेकेंड चांस मिला है। यू आर द लकी वंस गाइज। प्लीज ये अटेम्प्ट वेस्ट मत जाने दो प्लीज, इट्स अ हार्टिएस्ट रिक्वेस्ट। काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करो, मैं आपको हेल्प करती हूँ। आई एम ऑलवेज देयर एट योर सर्विस। Okay guys, subscribe to the channel if you haven't yet. Many more interesting things coming up. I'm always at your service. All the best. Believe in yourself. This is me signing out. Bye.